हेलो। मैंने फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे ले लिया है अपना। मैंने लिया है निफ्टी में पुट साइड पे ट्रेड। एंट्री हुई है मेरी 183.35 पे। 183.35 ये ट्रेड फर्स्ट ऑफ द डे है। इसका एसएल रहेगा ये जो ग्रीन कैंडल्स है जहाँ से थर्ड चेक आया है इसके नीचे पर एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स नीचे। तो मैं अपना एसएल पहले प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे की साइड रहेगा 10-11 पॉइंट्स 172.50 पे रहेगा ऐसे। 172 एंड 172.50 ये मुझे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लग रहा है बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है दैट हैज फॉर्म्ड ऑन 15 मिनट्स एंड उसका जो ट्रेड है ये ओवरऑल बायर्स का एरिया है पुट साइड में एंड उसका जो ट्रेड है दैट हैज फॉर्म्ड ऑन 1 मिनट एंड उसका जो कंफर्मेशन आ रहा था मैं जैसे ये चार्ट देख रहा था तो इसके अंदर यहाँ पे एक वी कंसोलिडेशन बिल्डअप एंड यहाँ पे थर्ड चेक हो चुका है। ये सेम ही ऑप्शन चेन है। इसके नीचे में रेसल है यहाँ पे थोड़ा हायर प्राइस पे 183 पॉइंट इधर किधर तो एंट्री है। दिस इज द ट्रेड एंड ये जो सेम ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर से बाउंस आ रहा है। यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ है एंड उसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 250 के अराउंड। ये जो पेज लेवल है यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई है यहाँ पे टारगेट रहेगा TGT1 एंड TGT2 ये है। ये तो फिर जैसे 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 स्ट्रेंथ रहेगा वैसे मैं एग्जिट करता जाऊंगा उसके हिसाब से। पहले देखते हैं कि ट्रेड फर्स्ट ट्रेड वर्क करता है कि नहीं करता। हर रोज एक दिन में एक या दो ट्रेड्स तो फॉर्म होते हैं। इसका जो काउंटर पार्ट था ये था इसके अंदर भी बाय भी एंड बिल्डअप हो रहा था लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ पे ये जो है ये वी के अंदर अच्छा एक साइन नहीं है। जैसे एग्रेसिव सेलिंग इसको ट्रैप तो हुआ है लेकिन ये दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर माय सेटअप। प्राइस चल रही है 180 इसको बंद कर देते हैं। एसएल प्लेस हो गया है। एसएल यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं अच्छे से। और एसएल मैंने ज़्यादा टाइट प्लेस नहीं किया। एसएल प्रॉपर है लोअर एंड के नीचे रखा हुआ है जहाँ पे थर्ड चेक मिला था वहाँ पे। और मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं हूँ उस ट्रेड पे। रिस्क मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 500 रुपीज़ का रिस्क रहेगा इसके ऊपर एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 50 यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर 183.35 है ऑर्डर पे 183.35 ओके। ट्रेड प्रॉफिट में आ रहा है एंड यहाँ से ट्रेड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट धीरे धीरे। जैसे जो रिसेंट जो सेलर था ना वो यहाँ पे था और इस ये सेलर को वर्क करना तो यहाँ पे होल्ड करना था। यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमारे बायर है। बायर ने अच्छे से होल्ड किया कंसोलिडेशन दिखा। तो जब मैंने देखा कि ये जो सेलर आए हैं ये यहीं पे फेल होने लग रहे हैं तो मैंने कंसोलिडेशन में एंट्री ले ली। अभी हो सकता है कि ट्रेड वर्क करे या फिर ट्रेड वर्क ना करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर सुबह सुबह पानी नहीं पीता हूँ ये 1 घंटे के अंदर तो मैं हैप्पीज़र्ड ट्रेड्स लेता हूँ थोड़े। और खुद को बैलेंस नहीं कर पाता। ड्रिंकिंग वाटर इज मस्ट। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है जो इतना बड़ा एरिया है 15 पे और मेरी एंट्री हुई है 1 मिनट पे। इन दोनों के अंदर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा गैप है। वैसे 15 के लिए 3 या 4 या 5 का जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रहता है वो बेस्ट रहता है। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में जहाँ मुझे एंटर देनी थी थर्ड चेक पे वहाँ पे बायर्स का थर्ड चेक तो हो गया। बायर्स आए नहीं है बिल्डअप तो दे दिया है। निफ्टी में होल्ड कर रहा है कंसोलिडेशन में होल्ड कर रहा है। टाइम प्रॉफिट में तो आ गया है। ब्रेक इवन पे ही चल रहा है ट्रेड अभी भी।
ये एरिया में बहुत अच्छी बेटर प्राइस पे है, अभी ट्रेड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं टोटल। फर्स्ट टारगेट भी हिट हो जाता है यहाँ पे तो 1:5 या 6 का टारगेट मिल जाएगा 35% पे। जो मेरा फंड्स में डिप्लॉयड कैपिटल यूज मार्जिन 9000 यूज हो गया है, मतलब ठीक ठीक यूज हुआ है, जितना डिप्लॉय करना चाहिए उतना हो गया है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम ऐसे ट्रेल कर लूँगा, और इस ट्रेड को वर्क करने में ऑलमोस्ट 10:30 तक टाइम लगेगा अगर प्रॉफिट में होता है तो, लेकिन अभी तो साइडवेज है। बाइंग स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं चार्ट्स, सेलर्स एग्रेसिवली आ रहे हैं नीचे की साइड। बस यहीं पे डिसाइसिव पॉइंट है, अगर यहाँ पे मार्केट में बस यहाँ पे सेलर होल्ड नहीं कर पाया, ये बिल्डअप तो बहुत छोटा है वैसे, मैंने यहाँ पे देखा था ये बिल्डअप, ये एग्जैक्टली वही चीज है, ये बिल्डअप देख लिया था मैंने आज तक जितने भी पुट या कॉल ऑप्शन चेन पे जाके ट्रेड्स लिए हैं ना, वो यूजुअली गलत होते हैं। उनका एक चीज देखना पड़ता है, क्या वो इंडेक्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। अभी निफ्टी में इंडेक्स में तो सुबह ही सेल का डायरेक्शन सेट हो गया था, मार्केट ने सेल डायरेक्शन सेट कर दिया था मॉर्निंग में इतनी एग्रेसिव सेलिंग के साथ में। और उसके बाद जो बायर्स बाउंस कर रहे हैं, या तो निफ्टी में इस रेंज में सीटी रहेगा ये ट्रेड, या सिर्फ यहीं तक का टारगेट मिलेगा कल जहाँ से एग्रेसिव बाइंग आई थी। आ चुका है ट्रेड प्रॉफिट प्लस में, सो नाउ द वेटिंग पीरियड बिगिंस। अभी इसके बाद में मैं ज़्यादा लॉस या रिस्क तो नहीं लूँगा, जहाँ से एग्रेसिव मूव होना होगा तो यहीं से होगा। सो आई विल ट्रेल माई एसएल टू 175 नाउ, क्योंकि ये बायर के ऊपर तो मूव कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होती है ना तब तक। टिल देन आई विल वेट होल्ड। लाइन का वैसे कोई इम्पोर्टेंस तो है नहीं, स्टिल यहाँ यही इसी पॉइंट पे थर्ड चेक हो गया था, यहाँ पे एंटर लेनी तो अभी लेता, लेकिन आई वेटेड फॉर सम टाइम सो द बायर्स कुड कम अप एंड कंफर्म कर सकता था कि मेरा ट्रेड है एंड दैट इज अबाउट टू वर्क। इस ट्रेड में अभी और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 5 मिनट पे भी एक कंसोलिडेशन हो सकता है, तो अगर वो कंसोलिडेशन होता है, पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे एसएल हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वो कंसोलिडेशन अगर वर्क अगर हमारे फेवर में रहता है तो मैं एंट्री लूँगा, लेकिन वो बस एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये 1 मिनट ही वर्क कर जाए आज। यहाँ से सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इसी का टेंशन है। ये TGT 1 रहेगा थोड़ा सा नीचे 1:5.5 के आसपास, 33% ऑन वन ट्रेड इज फाइन। 1 मिनट पे ट्रेड है स्टार्टेड वर्किंग, एग्रेशन आ रहा है धीरे धीरे। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस। सो नाउ this is the time to trail myself to 177.5, modify sell 177.5, modify 177.5। अभी रिस्क रह गया है 300 रुपीज का ऑलमोस्ट। जैसे ट्रेड फेवर में जाता है, हमारा जो इनिशियल कैंडल्स रहती है एंट्री पॉइंट की थर्ड चेक की,
उसके ऊपर मूव करने लग जाता है तो देन आई हैव टू ट्रेड माई सेल्फ। ओके, अभी ट्रेड वर्क कर रहा है अच्छे से। अच्छा, वो मैंने यहाँ पे बायर्स में जाके ये ऑप्शन चेन दी थी जिसके अंदर मुझे पोजीशन बिल्डअप दिख गया है। जैसे हायर विक्स है, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसलिए यहाँ से हायर विक्स आ रही है। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स होंगे, थोड़ी देर में कवर हो जाएंगे एंड देन आज मार्केट में यहाँ से सेटिंग हो सकती है। 12 पॉइंट्स डन, 13 पॉइंट्स। टारगेट तो 61 पॉइंट्स का है वैसे ओवरऑल, लेकिन इस रीजन में भी एक रेजिस्टेंस है, वो भी देखा जाएगा। यहाँ से मार्केट रिबाउंड हो सकता है, रिएक्शन आ सकती है। मेरा जो एग्जिट क्राइटेरिया है वो प्रीवियस कैंडल लो का कवर है। वैसे मैं इसको 2 मिनट्स पर आगे देखता हूँ। 2 मिनट तो इसका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम नहीं है, इसका टाइम फ्रेम 1 मिनट ही है। इसको 15 पॉइंट्स कवर हो चुका है। निफ्टी में अगर इंडेक्स चार्ट पे ट्रेड देखें तो मेरा जो ऑर्डर का टाइम है 9:51 पे प्लेस हुआ है। निफ्टी इंडेक्स चार्ट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है 9:51 पे, 51 ऑन दिस रेड कैंडल में शॉर्ट रेट दिया है। सो ऐसे इन यहाँ के नीचे था, अभी बहुत अच्छे से गिर रहा मार्केट। फर्स्ट टीडीटी इंडेक्स चार्ट पे ये रीजन रहेगा क्योंकि यहाँ से बहुत एग्रेसिव बाइंग आई थी। यहाँ से फेज में जा सकता है मार्केट। मार्केट हैज ट्रेवल्ड 23 पॉइंट्स नाउ एंड पहले चार्जिंग को लगा देता हूँ। चार्जिंग को लगा दिया लैपटॉप एंड अभी एक रिएक्शन आ रहा है। निफ्टी में जो कल जो बायर्स आए थे वो बहुत एग्रेसिवली आए थे एंड उन्होंने अपना मूव यहाँ से स्टार्ट किया था। सो दिस वुड बी माय फर्स्ट टारगेट रीजन। वैसे रेजिस्टेंसेस तो बहुत सारे इंडेक्स चार्ट पे, बहुत सारे लोग उसमें कुछ बाय सेल रिएक्शंस कर रहे होंगे। 20 पॉइंट्स प्रॉफिट, 21 पॉइंट्स। लेट्स सी ये रेट कहाँ तक लेके जाता है मुझे। ट्वेंटी वन पॉइंट्स ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी अपना एसएल कैंसिल कर देता हूँ एंड order has been cancelled and I will hold my exit order in my hand। ट्रिगर हाथ में है मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे दो हायर विक्स स्टैब्लिश किए गए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लेवल ब्रेक होके इस रेजिस्टेंस इस रीजन तक तो हम मार्केट ट्रैवल करेगा। इस रीजन तक ट्रैवल करने के लिए मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा, 53 पॉइंट शो करने पड़ेंगे। जैसे बाउंस लेवल भी है, इसका जो एग्रेसिव फॉलो होता है बाउंस होता है। यहाँ से मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो लेके ही जाऊंगा। सो अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो यहाँ से अनसर्टेनिटी जोन है। निफ्टी शो कर रहा है कि वहां से बाउंस आने वाला है। मेरा जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग तो 15 मिनट्स का ये जो एरिया है इसका फेज लेवल यहीं पे है। 1 मिनट पे जो ट्रेड है
इसे एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट अपने फेज लेवल से ही रिएक्ट करना चाहता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता एंड आई विल हैव टू एग्जिट। मैं थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट करूंगा, एग्जिट 190 के अप्रॉक्स ही रहेगा। यहाँ पे एक बार फाइनल एक ग्रीन कैंडल बना दे, अगर वो इम्पल्स हायर साइड जाना चाहता है तो मैं एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा। निफ्टी में अभी भी एक रिएक्शन आया, बैंक निफ्टी में भी एक रिएक्शन आया जहाँ से बायर्स एग्रेसिवली आ रहे हैं, निफ्टी में भी और एग्रेसिवली बायर्स आए हैं। 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, 15 पॉइंट्स का हो गया था। तो यहाँ पे कुछ लोअर विक्स, 2 लोअर विक्स दिखी है 1 मिनट पे, जिनका इतना कुछ वैल्यू नहीं रहता है, बट मेरा जो एग्जिट रहता है वो हमेशा फाइनल अटेम्प्ट के फेल पे रहता है। तब तक ट्रेड होल्ड करो, क्या पता एग्रेशन हो सेल साइड में, और तब तक टिल देन होल्ड द ट्रेड। अभी एग्रेशन अच्छा खासा है, हो सकता है टारगेट लेवल मिल जाए। अभी मुझे मिल रहा है 1:4 के अप्रॉक्स, इनिशियल एसएल पे 1:2 चल रहा है। इस ट्रेड पे 550 रुपीज का रिस्क था। अगर अभी ये इस कैंडल के लो के नीचे आ जाता है और एक कैंडल सस्टेन कर लेता है, देन आई विल एग्जिट। क्योंकि इस रीजन में तो मैं एग्जिट करने वाला नहीं हूँ अभी। मेरा टारगेट है यहाँ तक, या तो एसएल या टारगेट। 20 पॉइंट्स प्रॉफिट में फिर से आ गया, 1870। यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो कवर हो रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सेलिंग इज लेस एंड बाइंग इज मोर। अभी देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है 1 मिनट पे जो कि होल्ड कर रही है। सेलिंग यहाँ से खत्म हो रही है धीरे धीरे। हम बायर्स के रीजन में रिसेंट बायर है, 15 मिनट का बॉटम से रिसेंट बायर है, उसके अंदर सीटी लिया है, लेकिन ये बहुत ओवरऑल बायर के डायरेक्शन में ही ट्रेड है। अगर ये आज जो रेंज है ये सेल साइड ब्रेक होनी होगी तो पहले तो ये बायर फेल होगा। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है ऐसा लग रहा है, एंड हाई क्रॉस कर दिया है प्रीवियस हाई के ऑलमोस्ट पास में 22 21 पिप्स देखना बेटर रहता है प्रॉफिट से, चार्ट्स देखना ही बेटर है। अगर यहाँ से और ऊपर की साइड नहीं जाना तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मार्केट को देना है उतना मार्केट देगा। जैसे इस कैंडल के इम्पल्स के लो के नीचे, लो के पास में आ गए हैं, अगर लो के नीचे सस्टेन कर देते हैं एक कैंडल और, अगर यहाँ पे सस्टेनेंस है, नहीं है सस्टेनेंस, अगर ये कैंडल हाई कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती फिर मैं होल्ड करूंगा और थोड़ी देर। अगर ये कैंडल यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज हो जाती तो एग्जिट करना पड़ता। आई विल होल्ड इट फर्दर। यहाँ पे विक्स तो है 2 विक्स, लेकिन बाइंग साइड का भी एग्रेशन है। फिफ्टीन पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, यहाँ पे हायर विक आ रही है, लो के नीचे सस्टेनेंस है तो क्लोज होगा।
ये जो रेजिस्टेंस है यहीं से सेलिंग है, ये जो विक्स बन रही है यहीं पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं। इसे बाइंग, जो लोग बाइंग किए हैं वो तो ट्रैप हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो भी पुट्स में बाइंग कर रहा था। कैसल शायद इस लो के नीचे रहेगा, जिसने भी ये इम्पल्स पे बाय किया है। सेकंड हायर विक, एंड अभी मार्केट बोल रहा है कि नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है। निफ्टी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी फर्स्ट बाउंस, बायर्स बहुत छोटी 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 कैंडल्स में ऊपर गए, ये बहुत स्मॉल कैंडल्स एज कम्पेयर टू सेलिंग कैंडल्स, और ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे एग्जिट लेना पड़ेगा अपने ट्रेड में। यहाँ पे छोटी कैंडल्स नहीं, यहाँ पे बड़ी कैंडल्स में ही सेलिंग आई है। 18 पॉइंट्स अगेन, 17 पॉइंट्स अगेन, चलेगा। 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं, 21 पॉइंट्स तक आ चुका है फिर से। टारगेट है 50 टू 60 पॉइंट्स कैप्चर करने का। वैसे 50 टू 60 पॉइंट्स तभी कैप्चर हो पाएंगे जब एग्रेशन रहेगा सेलिंग साइड में। रोज रोज मार्केट में एग्रेशन तो रहता नहीं है, कभी कभी होता है, आज शायद वो दिन हो। ट्वेंटी थ्री पॉइंट्स, ट्वेंटी एट, 26 हायर विक, 28, 29, अभी 1:2.5 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है इनिशियल एसएल पे, और ट्रेड एसएल तो मैंने कैंसिल कर दिया है, और मैं एग्जिट अभी तभी करूंगा जब यहाँ पे एक तो या तो बड़ी हायर विक होगी। निफ्टी में टारगेट लेवल ये है, जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है अच्छे से, एंड फर्स्ट टीजीटी निफ्टी यहाँ तक आएगा तभी होगा सेल। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है देखते हैं। बैंक निफ्टी में सेलिंग वीक है, मॉर्निंग में जो फर्स्ट इम्पल्स था बैंक निफ्टी में वो एग्रेसिव था। बैंक निफ्टी में धीरे धीरे बाइंग हो रही है, निफ्टी में धीरे धीरे बाइंग हो रही है। अब जो एग्रेशन है वो वीक है, वो एक स्पॉन्टेनियस एग्रेशन नहीं है। 5 मिनट पे देखें तो वो 5 मिनट पे, पहली बात तो 5 मिनट पे कंसोलिडेशन नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। अगर 5 मिनट पे कंसोलिडेशन नहीं है मतलब वो सीटी के लिए जा रहा है ट्रेड, काउंटर है वो ट्रेड। फायर्स में भी देख लेते हैं, 29 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, एंड विक आ चुकी है। फायर्स में चार्ट बेटर लगते हैं, यहाँ पे विक है इस रेजिस्टेंस लेवल से। नेक्स्ट मेजर लेवल जो है वो यही है। निफ्टी क्या बोल रहा है, निफ्टी ट्रेंड लाइन ब्रेक से सेल साइड इम्पल्स दिखाना चाहता है। अगर निफ्टी में बाइंग नहीं होगी अभी तो बायर्स को यहाँ तक कवर करना पड़ेगा। वैसे निफ्टी में अगर अभी
प्रीवियस कैंडल हायर विक देखिए क्लोज हो रहा है, तो मेरा शायद एग्जिट पॉइंट आ चुका है बहुत पास में। एग्जिट पॉइंट निफ्टी के 1 मिनट चार्ट्स में भी बहुत गैप्स रहते हैं, कैंडल्स को ओपन क्लोज प्रॉपर नहीं दिखता है जीरो दाम। यूजुअली जब ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है एंड ये ट्रेंड लाइन के नीचे इस पॉइंट पे बहुत सारे रिटेलर सेल कर रहे होते हैं, तो उनको ट्रैप कर लेते हैं एक ही बार में। ये ऐसे होके फट से ऐसे जाता है। सो मेरा जो स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा वो यहीं पे रहेगा। निफ्टी is showing me 29 points profit, 30 points plus 32, 31, 32. That is fine. ये बहुत रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी को। एंड मेरा एसएल अभी रहेगा इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के नीचे। निफ्टी में सेलिंग वीक हो गई है। 5 मिनट्स पर देखे तो सेलर्स यहाँ से बायर्स आएंगे। निफ्टी में जो बाय स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट फेक हो रही है। 27-28 पॉइंट्स लेके मैं निकल भी सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा एग्जिट का। ना तो टारगेट मिला है अभी तक निफ्टी में, टारगेट के बहुत पास में आ चुका हूँ। बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, रिटेलर्स भी सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स भी सेल किया है, उनको ट्रैप कर सकते हैं। उनके साथ मैं इन बायर्स के साथ मुझे एग्जिट करना पड़ेगा अगर बायर्स आते हैं तो। एंड अगर 15 मिनट की आज जो सेलिंग है वो इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलती है तो बहुत बड़ा टारगेट ये रहेगा। उसके लिए मे बी नेक्स्ट ट्रेड लेना पड़ेगा एक, इसी ट्रेड में कंटिन्यू होना। इतना ट्रेड मिलना तो मुश्किल है 168 पॉइंट्स का। बट लेट्स सी, मैं अपना एग्जिट क्राइटेरिया को माइंड में रख के ट्रेडिंग करूंगा आज। निफ्टी के अंदर अगेन 31 पॉइंट्स विजिबल है, 32 पॉइंट्स विजिबल है। मुझे मैंने कम एंड ऐसा लग रहा है कि वो जो सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। लेट्स वेट। मेरा एग्जिट क्राइटेरिया जब तक मुझे आने बोलता तब तक मैं नहीं करूंगा क्लोज। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में वो सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं जिन्होंने भी ट्रेंड लाइन के नीचे सेल किया है। एकदम टॉप पे और एकदम बॉटम पे बाय सेल करना मुश्किल होता है। अपना क्राइटेरिया लो, उसको फॉलो करो, रिग्रेट नहीं होगा। मैंने एंट्री ली थी 183 पे, प्राइस चल रहा है 211, एग्जिट में 206 के अराउंड करूंगा अगर सस्टेन हो जाते हैं सेलर्स इसके नीचे। यहाँ पे अभी तक कोई मेजर हायर विक ऐसा कुछ आया नहीं है, बस एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलिंग हो रही है। रेजिस्टेंस के सेलर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर कर दिया है। रेजिस्टेंस में सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ी है, वैसे वॉल्यूम बढ़ गया है एंड बायर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बाइंग की है, बाइंग वॉल्यूम भी बहुत है। सो ये फाइनल अटेम्प्ट है शायद बायर्स का। अभी प्रीवियस लो हो जाएगा, वो इसके नीचे हो जाएगा, इसके नीचे सस्टेन करता है तो मेरा एग्जिट है। बाइंग इम्पल्स कंटिन्यू हो रहा है। 20 से 25 मिनट हो गए मुझे ट्रेड लिए हुए, लगभग आधा घंटा हो गया। मैंने ट्रेड लिया था 9:51-52 पे इस पॉइंट पे एंड अभी हो रहा है टाइम 10:22, आधा घंटा हो चुका है। फिर से मुझे 33 पॉइंट्स का विजिबल है पॉइंट्स, लेकिन TGT 50-60 पॉइंट्स के बीच में टारगेट रहेगा। अभी जो इनिशियल एसएल पे
रिस्क था उसका R2R 3.5 हो चुका है, एंड जो ट्रेल्ड एसएल पे R2R चल रहा है 1:7, 1:6, 1:7 चल रहा है। सेलिंग कंटिन्यू हुई है निफ्टी में जो जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से सेलिंग आई नहीं, हो सकता है अभी आए और हो सकता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको टच करे निफ्टी। अभी 70 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर होंगे ऐसा कि हुआ तो, या फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस आ सकता है। अगर बायर्स को आना है तो उन्हें यहाँ से इतना मूव कवर करना पड़ेगा सेलर्स को। सो अभी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 44 पॉइंट्स कैप्चर, एक हायर विक आ रही है, जो फाइनल टारगेट है वो ये पॉइंट है। जैसे फर्स्ट टारगेट तो यही है, फायर्स देख लेते हैं। फायर्स में 45 पॉइंट्स दिखा रहा है। अभी मुझे अपना एग्जिट प्लान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होंगे। शायद मैं एग्जिट कर लूँ या नहीं करूँ, देखते हैं। वही क्राइटेरिया फॉलो रहेगा कि प्रीवियस लो के नीचे एक बार बाइंग अटेम्प्ट आएगा ही आएगा। यहाँ पे एक बार फाइनल बाइंग अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। एक हायर विक बनी, कुछ सेलर्स आए, फिर लोअर विक बना के बायर्स ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। आई एम टोटली डिटैच्ड फ्रॉम मेरे पीएनएल में क्या हो रहा है इसका मुझे कोई फिक्र नहीं है। ट्रेड सही से वर्क किया है, ट्रेड को सही से एग्जीक्यूट करना है, ये मेरा फोकस है। अभी ये जो मेजर एरिया था बायर्स का उसमें बाइंग हुई है। तो उसमें जो होता है कि इस रेंज में इसी जोन में बहुत दिनों से मार्केट ट्रेड कर रहा था, एंड आज एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट या तो लो ब्रेक करेगा या फिर बस मुझे जो मेरा टारगेट चाहिए था वो मुझे मिल के आई विल बी आउट। सो अभी जो मेरा एसएल रहेगा वो ये लोअर विक्स के नीचे रहेगा। एग्जिट मुझे पता नहीं कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे फिक्र भी नहीं। हायर विक आ चुकी है अच्छी खासी, एंड अभी मार्केट बोलता है कि एग्जिट करो तो आई विल एग्जिट। कितने पॉइंट? 43 पॉइंट्स चलेगा सेल। मैंने एग्जिट कर दिया अपना ट्रेड। मैंने क्राइटेरिया पे तो एग्जिट नहीं किया है, लेकिन टारगेट मिल गया मुझे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से सेलिंग होनी थी, उसके ऊपर मैंने एग्जिट किया। मार्केट और ऊपर जा रहा है, शायद मुझे एक कैंडल वेट करना चाहिए था। मैंने आज भी अपने परफेक्ट क्राइटेरिया पे नहीं किया क्योंकि अनसर्टेनिटी, टारगेट मिल चुका है, एक लो बना नहीं है। अभी हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग आए यहाँ तक, एंड उसके बाद में एक बाइंग फिर से कंटिन्यू हो, तो उस बाइंग के नीचे मेरा चल जाता। अभी ट्रेड ऐसे मुझे यहाँ पे रखना था। सो इसके ऊपर अगर कोई मेजर मूव रहता होगा तो उसको मैं मिस कर दूंगा। ये देखो, ये जो मूव हो रहा है उसको मिस हो सकता है। कॉपी 225 एग्जिट किधर लिया है 225.60 पे। ओके, सो ट्रेल्ड एसएल पे 1:7 का टारगेट मिल चुका है। अभी सेलिंग और हो रही है, मार्केट में पुट्स नीचे आ रही है और डीके के साथ में। यहाँ पे ट्रेल्ड एसएल रहता है इसके ऊपर इस रेंज में अगर सस्टेन करता तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता। हिट हुआ नहीं अभी तक तो, अगर मैं ट्रेल करके रखता। वैसे विक है, यहाँ पे डर गया मैं। ये बहुत गलत चीज की, लेकिन अल्दो जितना भी प्रॉफिट मिला आई एम हैप्पी विद इट, बट ये ट्रेड बहुत अच्छा और भी परफॉर्म कर सकता था।
मुझे जो 60-61 पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहिए था और मिल सकता था। तो देख लेते हैं प्रॉफिट कितना क्या हुआ है। प्रॉफिट 2112 का प्रॉफिट हुआ है। सिंगल ट्रेड पे ऑर्डर से कैंसिल्ड ऑर्डर है, बाकी तो कंप्लीटेड है। एंड मार्केट अभी और सेल साइड की तरफ और मूव कर रहे हैं। सो 47 पॉइंट्स चल रहे हैं अभी। मैंने कैप्चर कितने किए हैं वो देखते हैं। 183.35 माइनस 225.6 इज इक्वल टू 41.65 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। ओपन P&L में 52 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 10 पॉइंट ज़्यादा, 250 रुपीज मोर। सो ये उसी चीज़ का नतीजा है कि मैंने अपना क्राइटेरिया को छोड़ा और बीच में एग्जिट कर दिया। अभी सेलिंग और एग्रेसिव हो गई है। हो सकता है मार्केट आज इसके नीचे जाएगा सेलिंग करते करते। ये की लेवल है, इसका नेक्स्ट की लेवल ये है, इसका नेक्स्ट की लेवल ये है। तो मैंने और एक अच्छा ट्रेड मिस किया है, और बहुत अच्छा है, जो एक्सपोनेंशियली एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं, जो मुझे अगली ट्रेड में रिस्क लेने के में हेल्प करते हैं, उनको मैं मिस किया हूँ यहाँ पे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिस हुए हैं वो 10-15 ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट्स मिस हुए हैं। मतलब 1000 रुपीज यहाँ पे होल्ड करता तो और मिलने चाहिए थे, बट यहाँ पे एक लेवल था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है ऑप्शंस में, वो यहाँ पे लेवल था। सो ये उसी का रिजल्ट है। मुझे अपना एग्जिट क्राइटेरिया ढंग से फॉलो करना चाहिए था। मार्केट और अच्छे से गिरता है, जब गिरना स्टार्ट करता है तो पहले तो स्लो सेलिंग होती है, उसके बाद फास्ट सेलिंग आती है, और अभी 5 मिनट और एग्रेसिवली सेल हो रहा है। सो जो मेरा फर्स्ट टारगेट था, जो मैं ट्रेड प्लान करते टाइम बनाया था, वो हिट हो रहा है 70 पॉइंट्स का, और मैं 41 to 70 ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट्स मिस करके बैठा हूँ यहाँ पे। ओहो, ये एरिया हाई तक जा सकता है, ये ट्रेड 100 पॉइंट्स दे सकता है। सो इसका पोस्टेड एनालिसिस मैं बाद में करूँगा। ओके, थैंक्स। हेलो, दिस इज द पोस्ट ट्रेड एनालिसिस ऑफ निफ्टी ट्रेड। यहाँ पे जो सुबह ट्रेड लिया था उसके अंदर मैंने एग्जिट बहुत जल्दी ले ली थी। 183.35 पे एंट्री थी और 225.60 यहीं पे एग्जिट ले ली था। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं था एग्जिट लेने का, फिर भी ये हायर विक्स को देखकर मैंने एग्जिट ले लिया था, जो कि बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपना ट्रेड लेवल जो था वो इसके नीचे रखना था, एंड जब सेकंड इम्पल्स का प्रीवियस लो के नीचे अगर क्लोज आता है तभी एग्जिट प्लान करना था, नहीं तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे था। इसी जोन में बहुत सारे सप्लाई जोन्स थे, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। सो मेरी जो एग्जिट रहती है वो इस रेड कैंडल के बाद, नहीं तो यहाँ पे ये प्रीवियस लो क्लोज के इस रीजन के अराउंड मेरी एग्जिट रहती, नहीं तो यहीं पर मैं स्ट्रेंथ को देखकर ही मैं एग्जिट कर सकता था। तो उस केस में मेरे जो टारगेट रहता वो 75 पॉइंट्स का रहता, 40% टारगेट रहता। और एक चीज़ जो यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो कैंडल का क्लोज है वो दोनों ही कैंडल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है, और कोई विक नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे वो ऑर्डर्स इस रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिए हैं, एंड बायर्स ने भी वो एब्जॉर्ब कर लिए हैं। एंड ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का मतलब यही होता है कि इसके ऊपर मार्केट अभी निकल सकता है। अगर विक होती तो वो ज़्यादा, वो उसका मतलब ये रहता है कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, रिजेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्लोज है, मतलब रिजेक्शन है वो बहुत वीक है, एंड वहाँ पे ऑर्डर एब्जॉर्ब हो गए तो उसे और होल्ड कर सकते हैं। वैसे जो प्रीवियस लो के नीचे जो क्लोज की सेलिंग आई है, इस सेलिंग को नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स में एब्जॉर्ब करके बायर्स ने वो लेवल ब्रेक करके और ऊपर गए हैं, और
एरिया हाई का जो टारगेट है इस रीजन का, बाकी इसके ऊपर प्राइसेस पे के इसको टच किया है और 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट दिया है ट्रेड ने। मेरी एग्जिट यहीं पे हो गई थी। सो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपने एग्जिट क्राइटेरियाज पर टिका रहूं और उसके अकॉर्डिंग ही एग्जिट लूं। बाकी एंट्री का जो पार्ट है, एंट्री यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन एंट्री के लिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही थी। एंट्री प्रॉपर थर्ड चेक पे हुई है एंड इस फायर्स के पोर्टल पे मुझे जो सेटअप दिख रहा था वो 1 मिनट पे 1 मिनट पे दिख तो रहा था, लेकिन थोड़ा वीक था। लेकिन जब थर्ड चेक और कंसोलिडेशन क्लियर हो गया था तब मैंने एंट्री ले ली थी। इस ओवरऑल एरिया को देखते हुए ये बहुत बड़ा बायर्स का मस्त अच्छा सा मार्केट था एंड इसके अंदर बायर्स फिर से आ रहे थे। बस इस ट्रेड में एग्जिट का ही प्रॉब्लम था, एग्जिट बहुत अच्छी हो सकती थी। ओके।